ये हमारा डिस्प्ले हो गया, ये नीचे का इंजन का। ठीक है, अभी मैं क्रेन को स्टार्ट करूँगा। क्रेन को मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, कहाँ उसको रख दो ना कहीं पे। ये देखिए, ये हॉर्न हो गया। सॉरी, ये आपका एडी करंट ब्रेक जो होता है, जो इंजन का ब्रेक होता है, वो इंजन का ब्रेक, इसको दबा के आप इसको आगे पीछे करेंगे तो इंजन का ब्रेक लग जाएगा। ये ज़्यादातर यूज होता है पहाड़ी एरियो में। ठीक है, दूसरा ये हमारा, अगर यहाँ से हमें कुछ भी करना है, ये सबसे पहले मेन डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। ये 4x4, ये 6x6 का हो गया। ठीक है, और सस्पेंशन का मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है तो इसके लिए मुझे सस्पेंशन का कोई भी ऑपरेशन करने के लिए मुझे ये F5 जो है, F5 मारना पड़ेगा। यहाँ इसको अभी लॉक है, सस्पेंशन लॉक दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं दूसरी चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। स्टीयरिंग वगैरह का जो फंक्शन है या फिर सेटिंग वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ओके, तो सबसे पहले ये ऑल व्हील ट्रेन क्रेन, मतलब जो भी है ना, इसमें टोटल टायर कट होता है। ठीक है, तो ये ऑल व्हील कट पे है। ठीक है, जो जनरल हम लोग क्रेन में यूज़ करते हैं जो स्टीयरिंग मोड, वो स्टीयरिंग मोड है, ये नॉर्मल मोड बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व बोलते हैं इसको, कर्व स्टीयरिंग मोड बोलते हैं। यानी टोटल टायर एक डायरेक्शन में जाएगा। आप स्टीयरिंग जिधर करेंगे उधर ही आपका राइट लेंगे तो राइट स्टीयरिंग करेंगे तो आपका टोटल टायर राइट की तरफ जाएगा, और आपका क्रेन जहाँ जिस जगह पे वहाँ से सीधे राइट होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि फ्रंट में जाके फिर जाएगा, सीधे वहीं से राइट होना शुरू हो जाएगा जितना आप टायर को कट करेंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे आपको अगर बैक कैमरा चालू करना है तो F3 मार दीजिए, बैक कैमरा चालू हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर ये ESC बटन है, ये देखिए ESC बटन, ये इसको मार लीजिए, ये इंटर हो गया। और ये एरर देखने के लिए तो मेन डिस्प्ले आ गया आपका। अगर कुछ एरर देखना है ना तो आपको ये वाला बटन मारना पड़ेगा। कौन सा? ये एरर का जो बटन है ये प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा ऑयल पानी के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। ये हाइड्रोलिक का टेम्परेचर हो गया, ये बैटरी का, ये कूलेंट का, और बाद बाकी इधर डीजल का नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका भी डीजल का सेंसर खराब हो गया है। ठीक है, ये देख लीजिए F1, F2, F3, F4, यहाँ से F5, F6, F7, F8। ठीक है, ये देखिए F9, F10, F11, F12, F13, F14। ठीक है, ये देखिए ABCE, इसका ABC, ये जो 3 बटन है इसका मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये किसी मैनुअली चीज़ के लिए, किसी मैनुअली ऑपरेशन के लिए ही दिया हुआ है। ओके, अभी मैं इस मोड से मुझे अगर बाहर आना है तो मैं सीधे ESC वाला बटन मारूंगा, यानी बीच वाला। ये देखिए बीच वाला बटन मारा, इसका लाइट भी चला गया। ठीक है, अभी देखिए नॉर्मल पोजीशन में अपन आ गए। दूसरी F4 में आप देखिए थोड़ा सा इसका सेटिंग। ठीक है, अगर आपको हावर्स मीटर वगैरह देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, अगर मैं आपको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है इधर, हाँ यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, देखिए F6, F5 है ना, F6। अगर आपको यहाँ का डीजल का सब कुछ देखना है, सॉरी हावर्स मीटर, तो हावर्स मीटर F6 को प्रेस करेंगे तो हावर्स मीटर आएगा। अगर आपको बाहर जाना है तो फिर यहाँ से ESC वाला बटन मारेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे टेली 205 घंटा टेली ऑपरेशन हो चुका है। ये आपका क्रेन का सुपर स्ट्रक्चर का ये हावर्स मीटर दिखा रहा है। ठीक है, ये नीचे का इंजन का है, ये हावर्स कितना घंटा चला हुआ है। ठीक है, और
ये यहाँ पे स्विंग का है, ये सब जो जो फंक्शन आपका जितना घंटा ऑपरेट हुआ है ना, वो सब इसमें दिखाया हुआ है। तो मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें जो मुझे सीखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है आपको भी इससे मतलब सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप क्रेन चलाए हुए अगर हैं तो इस चीज़ को आप देख के समझ जाएंगे। अगर नहीं चलाए हुए हैं तो आपको देख के जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, ये देखिए अब मैं यहाँ से सीधे बैक जाऊँगा। ठीक है, बैक में कौन सा बटन मारना है, ये ESC वाला, ये 2 नंबर, ये लाइट चला जाएगा। ओके, अभी देखिए मैं ESC मारा हूँ, एक बार और मारेंगे, लाइट चला गया है ना। लेकिन फिर भी मैं अभी सेटिंग के अंदर और एक बार जाऊँगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें दिखाना है आपको, जैसे F5 है ना, F5 में प्रेस करेंगे। ठीक है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका क्या फंक्शन है। यहाँ से ये न्यूट्रल कंडीशन में, इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल में रहेगा। ये आपका यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसका ब्राइटनेस जो है, यहाँ से ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। ओके, विशेष इसमें कुछ और इसके बारे में मुझे कुछ पता है नहीं, इसके लिए मैं कुछ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ नहीं करूँगा। अभी मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ। ठीक है, बैक आ गया मैं। ये 6x6 4x4 का आपको पता ही है, बता ही दिया, ये स्टीयरिंग मोड के लिए है। ठीक है, अभी दूसरा आपको मैं कुछ और फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर आपको सस्पेंशन अनलॉक करना है तो ये लॉक दिखा रहा है अभी यहाँ पे, ये यहाँ पे सस्पेंशन लॉक दिखा रहा है रेड कलर का। तो अभी जब F5 मारेंगे ना तो यहाँ पे ये रेड आ गया, ये रेड आ गया, मतलब यहाँ से आपको F8 मारेंगे ना तो लॉक खुल जाएगा। ठीक है, अभी मैं लॉक नहीं खोल सकता क्योंकि अभी जैकिंग पोजीशन में है और काउंटर भी अपना चेचिस पे रखा हुआ है, इसके लिए। ये F8 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, F8। ठीक है, तो F8 मारेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, यानी लॉक खुल गया। ठीक है, अभी देखिए सस्पेंशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले कि अगर आप ये समझ लीजिए कि आपको अगर इस साइड का, यानी ये वाले अगर लेफ्ट साइड का अप करना है दोनों, या फिर इधर उसके नीचे वाला राइट साइड का अप करना है, अप या डाउन, अप या डाउन, यहाँ से आपका F9 और F10 से होगा। आप अगर ये वाला बटन मारते हैं, कौन सा, ये F6 अगर मारते हैं और यहाँ पे अप एंड डाउन का जो सेलेक्ट करेंगे, अप सेलेक्ट करेंगे या डाउन सेलेक्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे वैसा ही होगा। अगर आपने यहाँ पे अप सेलेक्ट किया हुआ है, ये अप सेलेक्ट आपने F10 से किया हुआ है, फिर बाद में आप अगर F6 को मारेंगे तो आपका अप होगा, और F7 को मारेंगे तो भी अप ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अप सेलेक्ट किया हुआ है। तो अप एंड डाउन जो सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अभी आपको मैनुअली ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, वहाँ से सस्पेंशन का लॉक खुलेगा, यहाँ से F8 से लॉक खुलेगा। उसके बाद F4 में को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे। जो दूसरा ये वाला जो है ना, इसके बीच में 2 एरो आएगा, वो पीला होता रहेगा। जब तक आपका अप डाउन रहेगा तब तक पीला होता रहेगा, और अप हो जाने के बाद बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वही आगे का अप डाउन करने का, पीछे वाला अप डाउन करने का, लेकिन आपको टोटल सस्पेंशन का सिलेक्शन अप एंड डाउन का यहाँ से आपको करना पड़ेगा F9 और F10 से। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी एक्चुअली स्क्रीन पे मैं आया था तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आके और देखा, फिर मुझे पता चला। इसके बारे में मुझे भी पहले से कुछ विशेष पता नहीं था। ओके, अभी मैंने यहाँ से आपको इस सेटिंग के बारे में और बता ही दिया है अच्छे से। अभी आप एक देख लीजिए। अब मैं ESC मार के बाहर जाऊँगा। ओके, मैं बाहर आ गया। ठीक है, अगर मुझे 4x4 मारना है तो F7 मार देंगे, तो यहाँ पर जो डॉट ब्लैक है ना, ये डॉट सिर्फ ग्रीन होगा। अगर मुझे 6x6 मारना है तो F6 को मारेंगे, सिर्फ ये डॉट ग्रीन होगा। और उसका एक्टिवेशन अगर ख़त्म हो गया, मेरा काम हो गया, तो F6 वापस मारेंगे तो डॉट ब्लैक हो जाएगा। अगर डॉट इसके बीच में ये अगर लॉक हो गया, F6 अपने मारा है, अगर ये लॉक हुआ है, 6x6 एक्सल एक्टिवेट हो गया तो रेड रहेगा। अगर फिर आपने अनलॉक मारा तो अगर ये बीच में येलो रहता है तो थोड़ा केयरफुली ऑपरेशन कीजिएगा, क्योंकि आपका लॉक अभी बीच में फंसा हुआ है, रुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसको आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वापस आपको बैक आने के लिए ESC। ठीक है, और इसमें विशेष तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है ये मैनुअली इसका मैंने भी ऑपरेशन इसका किया नहीं है, मैनुअली आपका ऑपरेटिंग का है और ड्राइविंग का।
मैनुअली के लिए, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं बैटरी का ये टेम्परेचर हो गया, ये भी टेम्परेचर हो गया, और ये थोड़ा इसका अभी चल नहीं रहा है, कार्बामाइड का जो भी है सेंसर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए बस इतना ही फंक्शन है इसमें। और ये रेगुलेटर नॉब वगैरह जो है तो अपना हवा एसी उसी कूलर वगैरह या फिर लाइटिंग वाइटिंग के लिए यहाँ भी दिया हुआ है। और लाइटिंग का सबसे अच्छा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये देखिए, ये लाइटिंग का दिया हुआ है। अगर आप इधर करते हैं तो टोटल लाइट जल जाता है ये, ठीक है। अभी हमने बंद किया हुआ है, ओके। और उसके बाद एसी के लिए आपको यहाँ से एसी के लिए और हजार्ड लाइट के लिए ये आपका हैंड ब्रेक हो गया। दूसरा यहाँ से ये जो भी फंक्शन है, आप यहाँ से रिवर्स, आपको आगे जाना है सीधे डी मारेंगे और आप आगे जाने लग जाएंगे। न्यूट्रल एन मारेंगे रुक जाएंगे, और रिवर्स आर मारेंगे तो रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, अच्छी बात है कि अगर आप इसका ऑयल का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो ये दोनों बटन को एक साथ में आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी ऑयल का आपका ओके लिख रहा है, ठीक है। ये दोनों बटन को